डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्कूल का प्रेत बिशनपुर गांव के एक पुराने स्कूल में छात्रों के बीच एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। कहते हैं कि स्कूल के तीसरे मंजिल पर एक प्रेत बाधित कमरा था जिसे कभी खोला नहीं जाता था। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन 10वीं कक्षा के छात्र राहुल, रीना और समीर ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। राहुल, रीना और समीर ने रात को स्कूल में रुकने की योजना बनाई। वे स्कूल के चौकीदार से बचते हुए रात को स्कूल में छिप गए। आधी रात को वे तीनों चुपके से तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। जैसे ही वे प्रेतबाधित कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पर पुरानी ताले और जंजीरों को देखा। तीनों ने हिम्मत जुटाकर ताले और जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उनकी मोमबत्ती बुझ गई। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं। अचानक राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह कमरा कभी स्कूल की लाइब्रेरी हुआ करता था। सालों पहले एक छात्रा अंजलि यहाँ पढ़ते पढ़ते अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से ही इस कमरे को बंद कर दिया गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस कमरे में आएगा उसे अंजलि की आत्मा से मिलना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रीना की चीख सुनाई दी और अचानक कमरे में अंजलि की आत्मा प्रकट हुई। वह बेहद गुस्से में थी और कह रही थी कि उसे न्याय चाहिए। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आत्मा से पूछा कि उसे क्या चाहिए। अंजलि की आत्मा ने बताया कि उसे उसके गायब होने का रहस्य जानना है। राहुल, रीना और समीर ने अंजलि की डायरी को ध्यान से पढ़ा और पाया कि अंजलि को उसके ही एक सहपाठी ने हत्या कर दी थी और उसके शरीर को इसी कमरे में छिपा दिया था। तीनों ने मिलकर कमरे की तलाशी ली और एक कोने में छिपी हुई हड्डियां पाईं। उन्होंने पुलिस को बुलाया और सारा मामला बताया। पुलिस ने जांच की और हड्डियों की पहचान अंजलि के रूप में की। अंजलि की आत्मा को अब शांति मिली और उसने तीनों का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद स्कूल का प्रेतबाधित कमरा फिर से एक सामान्य कक्षा बन गया।